नमस्कार। आज हम बात करेंगे उन युवाओं की जिन्होंने आईटीआई करके रखा है। उनके लिए भर्ती निकली है एसजीवीएनएल में। और ये जो एसजीवीएनएल है ये एक मिनी रत्ना कंपनी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम करती है। ये एक पीएसयू है। और जिस तरह से हमारा हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है जो स्टेट गवर्नमेंट का पीएसयू है, उसी तरह एसजीवीएनएल सेंट्रल गवर्नमेंट का पीएसयू है। यहाँ पर भर्तियाँ आई है। और जो ये भर्तियों इनका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा प्योरली टेम्परेरी बेसिस और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होगा। और इनिशियल पीरियड इसका 3 इयर्स का होगा। और बाद में जो इनका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है इसे फर्दर एक्सटेंड भी किया जाएगा 2 सालों के लिए। और ये डिपेंड करेगा आपके वर्क रिक्वायरमेंट पे और वर्क परफॉर्मेंस पे। जितना आपका वर्क परफॉर्मेंस अच्छा होगा उतना ही आपको एक्सटेंशन मिलता जाएगा। और इनके लिए एलिजिबल कौन कौन से हैं? वो लोग हैं जो हिमाचल प्रदेश के स्थायी निवासी और उत्तराखंड के स्थायी निवासी हैं। ये लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब देखते हैं टेंटेटिव वैकेंसीज। जो वैकेंसीज है वो कुछ इस तरह से है। इलेक्ट्रिशियन के पद है इसमें। और जो इनका डेजिग्नेशन होगा वो होगा फील्ड इलेक्ट्रिशियन का। और इसमें प्रोपोज्ड जो पोस्ट है वो 40। और एचपी के प्रोजेक्ट में 35 जाएगी और उत्तराखंड में 5 जाएगी। आपकी जो इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है वो होनी चाहिए आईटीआई इलेक्ट्रिशियन में। और एग्रीगेट 50% मार्क्स किसके लिए? एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी उनके लिए। और जो बाकी और जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए 55% मार्क्स कंपलसरी है। दूसरी जो पोस्ट है वो है फिटर की, फील्ड फिटर, जिसमें प्रोपोज्ड 18 पोस्ट है। और जिसमें से 15 पोस्ट हिमाचल प्रदेश के लिए और 3 उत्तराखंड के लिए और अन्य जो प्रोजेक्ट हैं उनके लिए। तीसरी है वेल्डर की, फील्ड वेल्डर, 12 प्रपोज्ड है जिसमें से 10 हिमाचल प्रदेश के लिए और 2 अदर के लिए। और आपके संबंधित फील्ड में आपकी आईटीआई होनी चाहिए। और जो अनरिजर्व्ड है उनके लिए 55% मिनिमम 55%। और जो कैटेगरी से उनके लिए मिनिमम 50% मार्क्स लेना ज़रूरी है। तो टोटल जो पोस्ट है वो है, प्रपोज पोस्ट है 70, हिमाचल के लिए 60 और अदर के लिए 10 पोस्टें हैं। बात करेंगे इसकी एज लिमिट की। तो जो एज लिमिट है, अपर एज लिमिट 30 ईयर्स रखी गई है। ऑन एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, मतलब 16 जनवरी 2023 तक आप 30 साल या इससे कम आयु के ही होने चाहिए। तो देखते हैं आगे इसके बारे में। जो इसका पैकेज है, कॉम्पेंसेशन पैकेज है, जो एक प्रकार जिसको हम रिनोमरेशन कहेंगे, सैलरी कहेंगे, तो वो जो रहेगा वो रहेगा तीनों ट्रेड वालों के लिए 38,000। ये फिक्स्ड होगा, 38,000 इनको मिलेगा। और इसके साथ साथ आपको ईपीएफ जो 38,000 इसी में ही ईपीएफ भी आपका एप्लीकेबल होगा। और उसके बाद कुछ आपको एडिशनल इसमें फिक्स्ड रिनमरेशन मिलेगा जो होगा। एक तो होगा कैंडिडेट्स प्लेस्ड इन अरुणाचल प्रदेश, जो लोग अरुणाचल प्रदेश में अगर प्लेस किए जाते हैं जिनकी ड्यूटी अरुणाचल प्रदेश में लगती है, एक्सेप्ट ईटानगर और एरिया विद इन 50 किलोमीटर फ्रॉम ईटानगर। ईटानगर या जो ईटानगर के आसपास 50 किलोमीटर का एरिया, उसके बाहर अगर आपकी कहीं पोस्टिंग होती है तो आपको 100% मानदेय, फिक्स्ड मानदेय दिया जाएगा। और जो ईटानगर या इसके आसपास के 50 किलोमीटर के दायरे में होंगे तो उनके लिए 50%। और एक कोई जांगी थोपन पौरी है कोई जगह, अगर वहाँ पे आप जाते हैं तो 25% फिक्स्ड रीनमरेशन मिलेगा। तो ये थी आपकी सैलरी जो आपको होगी। तो उसके बाद इंक्रीमेंट भी आपको लगेगी इसमें। तो ये इंक्रीमेंट का भी है 5%, 4%, 3% ऑन बेसिस ऑफ PAR रेटिंग ऑफ एक्सीलेंट, वेरी गुड, गुड फॉर द ईयर ऑन कंप्लीशन ऑफ ईच ईयर। जिस तरह से आपके काम की परफॉर्मेंस होगी उसी हिसाब से आपको इंक्रीमेंट लगेगा। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। इसके साथ क्या मिलेगा आपको? 30 दिन की अर्न लीव मिलेगी जो आपको कैरी फॉरवर्ड, अगर मान लो किसी साल आप ये नहीं लेते तो वो अगले साल भी काउंट होगी। तो ये भी आपने याद रखना। और साथ में आपको, यदि आप कहीं ऑन ड्यूटी कहीं जाते हैं, टूर पे, ऑफिशियल ड्यूटीज़ पे जाते हैं, तो उसको आपको टीए और डीए भी ज़रूर मिलेगा। बाकी बहुत सारी चीज़ें इसमें बताई गई है, तो आप इसको वीडियो पॉज करके खुद भी पढ़ सकते हैं। तो रिजर्वेशन यहाँ इस तरह से दिया है, इसको भी आपने पढ़ लेना है। उसके बाद करेंगे इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो किस तरह से होगा, वो उसके बारे में हम बात करेंगे।
तो जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस है वो है कंप्यूटर बेस्ड एक टेस्ट होगा, एंड द प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसको सीबीटी भी कहते हैं, उसके बाद आप जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट होंगे उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, और जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 40% आने चाहिए SC ST और PWD के, और जो अदर मतलब जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के उनको 50% मार्क्स क्वालिफाई के लिए रखे गए हैं। मतलब अगर आपका 100 नंबर का पेपर रखेंगे ये, तो उसमें से 50 मार्क्स आपके आने चाहिए। अगर 50 से नीचे आएंगे तो आपको शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा, आप ऑटोमेटिक बाहर हो जाएंगे। Candidates shall be able to obtain information about their application status and other related information through candidate login at the SJVNL ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम एंड और थ्रू रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। तो आगे क्या बात करेंगे कि जो कैंडिडेट है वो कहाँ कहाँ से अपने सेंटर चूज़ कर सकते हैं। तो हिमाचल में इन्होंने कुछ स्टेशंस दिए हैं: बद्दी, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, पालमपुर, शिमला और सोलन। यहाँ आपके एग्जामिनेशन सेंटर होंगे, परंतु जो उत्तराखंड है वहाँ पर केवल एक ही है जो देहरादून में है। ये उत्तराखंड वाले लोगों के लिए है, तो आप देहरादून सेंटर भर सकते हैं। जो बाकी जो हिमाचल के वो बद्दी, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, पालमपुर, शिमला और सोलन सेंटर भर सकते हैं। उसके बाद क्या बोलते हैं ये कि जो कैंडिडेट है उनको कैंडिडेट हैव टू चूज एनी 2 टेस्ट सेंटर एज प्रेफरेंस 1 एंड प्रेफरेंस 2 टेस्ट सेंटर। कैंडिडेट 2 स्टेशन चूज कर सकते हैं, और उनमें से कोई एक जो भी इनको सुइटेबल होगा वहाँ पर ये जा सकते हैं। हाउएवर SJVNL रिजर्व द राइट टू ऐड डिलीट एनी टेस्ट सेंटर। कई बार ऐसा होता है कि जहाँ पे आपने सेंटर चूज़ किए हैं वहाँ पे हो सकता है ओवरक्राउड हो जाए, तो आपको ये जो SJVNL है ये इनके पास अपने राइट्स है कि आपको ये सेंटर चेंज करके भी दे सकते हैं। अब ये देखेंगे कि आएगा क्या क्या इस पोस्ट के लिए। तो होगा 70 जो % मार्क्स होंगे, 70 मार्क्स होंगे कंसिस्टिंग ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रिलेटेड टू कंसर्न्ड डिसिप्लिन। जो आपकी फील्ड होगी, इलेक्ट्रिशियन को इलेक्ट्रिशियन के क्वेश्चन आएंगे, फिटर को फिटर के, और वेल्डर को वेल्डर के क्वेश्चन आएंगे, और ये MCQ बेस्ड होंगे। और जो 30 क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन जनरल एप्टीट्यूड, इसमें जनरल जो अभिव्यक्ति होगी उसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आपका 30 मार्क्स का आएगा। तो टोटल जो आपका क्वेश्चन है वो 100 मार्क्स का होगा, जिसमें जो कैटेगरी से उनके 40 मार्क्स आने चाहिए क्वालिफाइंग, और जो अनरिजर्व्ड है उनकी 50 मार्क्स आने चाहिए। जो इनकी जो प्लेसमेंट होगी, इसके बारे में बात करेंगे। द एंगेज्ड कैंडिडेट कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन इंडिया और अब्रोड। अगर आपको प्लेसमेंट मिल जाती है तो आपको कहीं भी जॉब करने के लिए ये बोल सकते हैं, चाहे वो इंडिया में या चाहे बाहर भी, क्योंकि इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं नेपाल, भूटान तक भी है, तो वहाँ भी आप जा सकते हैं। और मिनिमम जो आपकी एज है वो 18 साल और इससे ऊपर होनी चाहिए, और मैक्सिमम 35 साल होनी चाहिए। अब बात करेंगे कि आपने फॉर्म कहाँ से भरना है, तो उसके बारे में बात करेंगे कि हाउ टू अप्लाई। एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स वुड बी रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन बाय विजिटिंग SJVN वेबसाइट। इनकी वेबसाइट दी है www.sjvn.nic.in। वहाँ आपने विजिट करना है और वहाँ पे आपने ऑनलाइन ये फॉर्म फिल करने हैं। और इसकी जो फ़ीस है, फ़ीस से पहले हम बात करेंगे जो आपने जो टेस्टिमोनियल जिसमें अपलोड करने, जैसे फ़ोटोग्राफ हो गया और सिग्नेचर होंगे, तो ये JPG और JPEG फाइल में होने चाहिए और लेस देन 500 KB से नीचे होने चाहिए। ये आपने ध्यान रखना है। और इसकी जो फ़ीस है वो रहेगी 200 प्लस GST 18%। मतलब आपको जो कुल पैसे देने पड़ेंगे वो 236 रुपये देने पड़ेंगे इसके लिए। तो ये थी इम्पोर्टेंट न्यूज़। तो जो बच्चे भी इसके लिए एलिजिबल है आप भर सकते हैं, क्योंकि एक जो ये कंपनी है अगर इसमें आपको जॉब मिल जाती है तो आपको ये जो आपको एक मानदेय देंगे उसके साथ बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करेंगी। तो जो जो बच्चे भरना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी इसको भर लें। थैंक यू सो मच।